सुना है, the Lord is saying to you, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, this scripture ये वचन is fulfilled in your ear. तुम्हारे कानों में ये वचन पूरा हो गया है, But it's संपूर्ण you हो गया who's है। got to believe it. लेकिन आप हैं जिसको विश्वास करना If है। you believe it, अगर आप विश्वास करेंगे then whatever the scripture said is yours. तो फिर जो भी ये वचन कहता है वो आपका है। Hallelujah. हालेलुया। But you go on in verse 28. और हम वचन 28 में देखेंगे What was their reaction? उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया। And these are the people that were listening. और ये वो लोग हैं जो यीशु को सुन रहे थे। And to them in verse 21 he said the scripture this day is fulfilled in your ears. और वचन 21 में यहाँ यीशु ने कहा कि आज के दिन ये वचन संपूर्ण हुआ है तुम्हारे कानों में। Yet in verse 28, फिर भी वचन 28 में all they in the synagogue, when they heard these things, they were filled with faith. Your Bible says that? No, not faith, with love. What does your Bible say? With anger? Jesus is saying, today what you heard is fulfilled in your ears and they are there angry. और यीशु ने उनसे कहा कि आज तो जो तुमने सुना है वो तुम्हारे कानों में पूरा हो गया है, संपूर्ण हो गया है, और वो गुस्सा हो गए। Why? क्यों? They heard. उन्होंने सुना, But because their senses did not testify of it, they didn't believe it. लेकिन क्योंकि उनकी जो इंद्रियां थी उन्होंने इसकी गवाही नहीं दी, इसलिए उन्होंने विश्वास नहीं किया। So beloved, इसलिए प्रियो, understand this. ये बात समझिए, Your senses are not accurate judges of the power of God. कि आपकी और मेरी इंद्रियां ये सही परख नहीं कर सकती हैं परमेश्वर के सामर्थ्य का। You know, in Canada, I had once read और कनाडा में मैंने एक बार ये पढ़ा था that there is an aviation school. कि जो विमान चलाते हैं उनको जो ट्रेनिंग देते हैं वो You know, स्कूल there are में, these war planes that they have, and where I live, every year they have a show, an air show in Abbotsford. और ये जो लड़ाई के जो विमान उड़ाते हैं उनको शिक्षा दी जाती है और एक शो होता है इन विमानों को उड़ाने। In that aviation school, where they teach pilots to fly warplanes, और इस स्कूल में जहाँ पर शिक्षा दी जाती है विमान चलाने वालों को, there is something that they teach them. और कुछ ऐसी चीज है जो वो विमान चलाने वाले को They teach सिखाते the हैं। pilots, do not trust your senses. वो विमान चलाने वालों को ये सिखाते हैं कि अपनी इंद्रियों पर भरोसा मत The planes that they fly, क्योंकि जो विमान वो उड़ाते हैं, as soon as the plane approaches a thick dark cloud, और जैसे वो विमान छूता है एक घने बादल को, there is a mechanism in that plane एक सिस्टम है उस प्लेन में that automatically विमान the में, plane turns upside down. कि अपने आप ही वो विमान Ever उलट seen जाता that? है, उल्टा हो जाता You may है। think that the pilot turns it. No, the planes have a mechanism. आपको ये शायद देख के लगता होगा कि जो विमान चलाने वाला है उसी ने उल्टा किया है विमान को, But लेकिन they ऐसा have a नहीं है, mechanism. लेकिन एक सिस्टम है उसमें। So automatically as it gets to a dark cloud, it turns upside down. तो अपने आप ही जैसे वो किसी घने बादल के अंदर से गुजरता है वो उल्टा हो जाता है, And when it comes out from the thick cloud, और जब वो उस घने बादल से बाहर आता है the pilot did not even know he was upside down. तो विमान चलाने वाले को तो पता भी नहीं कि वो उल्टा हो गया, He never felt it. उसने उसे महसूस भी नहीं His किया, senses didn't tell him that he had turned upside down. उसकी इंद्रियों ने उसे ये नहीं बताया था कि वो उल्टा हो गया है। But when he came out of the thick cloud, लेकिन जब वो उस घने बादल से बाहर आया, he finds that the plane now comes back to go straight. वो देखता है कि जो विमान है वो फिर से सीधा हो गया है, Because that is to protect the pilot. क्योंकि वो उस विमान चलाने वाले की सुरक्षा के लिए Because होता है। while he is going through the thick cloud, his visibility is poor. क्योंकि जब वो उस घने बादलों से गुजरता है उसकी देखने की जो शक्ति होती है वो कमजोर होती And है, if the enemy attacks him there, और अगर शत्रु ने उस पर हमला किया he cannot sense it, वो उसे महसूस नहीं कर and he सकता could be shot dead. और उसे गोली मार दी जा सकती है। So that's why the aviation department teaches them, और इसीलिए ये जो एविएशन डिपार्टमेंट है वो उन्हें सिखाता है don't trust your senses. अपनी इंद्रियों पर भरोसा मत करो। And that's what I'm telling you today. और ये हम आपसे कहने की कोशिश Don't करते trust your senses. हैं, अपनी इंद्रियों पर विश्वास मत Don't करो। gauge a meeting by whether you got goosebumps or you were speaking then and you were excited then, you were shaking then. Don't gauge it by that. Know it that the power of God is present. आप ऐसे ही मत फैसला कर लीजिए कि मैं वहाँ पर हिल रहा था या मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, इसी से आप ये फैसला मत कर लीजिए कि परमेश्वर का सामर्थ था या नहीं। God's power is present, परमेश्वर का सामर्थ मौजूद है, but when you stretch your faith,
you will experience the power of God. लेकिन जब आप अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तब आप उसको महसूस करेंगे। You may not feel a change, शायद आप बदलाव को महसूस न but a करें, change is inevitable. लेकिन ये बात तो पक्की है कि बदलाव हुआ है। You may not feel it, आप शायद उसे महसूस नहीं but when करें, in faith you touch power, लेकिन जब विश्वास से आप सामर्थ को छूते हैं something happens. तब कुछ होता है। So all you and I need to understand, तो यही है जो आपको और मुझको आज समझना है the only way for us to avail that power, कि एक ही रास्ता है कि हम इस सामर्थ का फायदा कैसे उठाएं, use your faith. अपने विश्वास का इस्तेमाल करें। So don't go by your senses. तो अपनी इंद्रियों के समझ से मत चलिए। Your senses will always be wrong. आपकी जो इंद्रियों की समझ है वो हमेशा गलत Go होगी। by what the word says. जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर चलिए। Hallelujah. हालेलुया। If the word of God says power is present, it is present. अगर परमेश्वर के वचन ने कहा है कि सामर्थ मौजूद है तो सामर्थ मौजूद है। The third law तीसरा नियम tells us to benefit from the power. वो हमें सिखाता है कि हम सामर्थ से फायदा उठाएं। You must first believe that it is present. तो आपको पहले ये विश्वास करना है कि सामर्थ मौजूद है। If you want to benefit from the power, अगर आपको फायदा उठाना है परमेश्वर के then सामर्थ से, first, say first. तो पहले Say first. कहिए Tell your पहले। neighbor first. अपने पड़ोसी से कहिए पहले। First believe पहले विश्वास करिए that power is present. कि वह सामर्थ मौजूद है। Luke 4:21, see? लूका की पुस्तक 4:21 Same कहता है। text. Luke 4:21, the same study that I was, illustration that I was talking about. लूका 4:21 Luke 4:21, and he began to say unto them, this day is this scripture fulfilled in your ears. वचन 21 तब वह उनसे कहने लगा आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। What is it saying? ये क्या कह रहा है? No doubt people have heard. बेशक लोगों ने सुना है, They heard that this day the scripture is fulfilled. उन्होंने सुना है कि आज के दिन जो वचन है वो पूरा हुआ। How many of you here have heard that this is what the scripture is saying? But unless you believe what you hear, हमें से कितने हैं जो ये समझते हैं कि जो यहाँ वचन में लिखा है जब तक आप इसका विश्वास न करें it is not going to happen. वो नहीं होगा। But these people, they heard, as you saw earlier, they did not believe it. और जैसे हमने पहले देखा इन लोगों ने सुना तो सही लेकिन विश्वास नहीं किया And it was of no use to them. और ये उनके लिए किसी फायदे का ना हुआ। Now go to Mark chapter 5. तो मार्कुस की पुस्तक 5 में आप देखें, Mark chapter 5. मार्कुस की पुस्तक 5, This is the story of the lady with the issue of blood. ये कहानी है उस स्त्री की जिसे लहू बहने की बीमारी थी। Now, I will start from verse 25. और हम शुरू करेंगे वचन 25 से। And Jesus went with him, and much people followed him and thronged him. और यीशु उनके साथ गए और बड़ी भीड़ उन पर गिरी जाती थी। And a certain woman which had an issue of blood 12 years, और एक स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी and had suffered many things of the physicians, और उसने बहुत तकलीफ उठाई थी and had spent all that she had, और उसका सारा धन उसने खर्च कर दिया था, and was nothing better, but rather grew worse. लेकिन उसके पास कुछ अच्छा नहीं था, बुरा ही बुरा हुए जा रहा था। Now, verse 27. अब वचन 27, When she had heard of Jesus, जब उसने यीशु के बारे में सुना, came in and pressed behind and touched his garment. वो आई और वो भीड़ के को चीरती हुई गई और उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ। Now, do you believe that before she went and touched his garment, she believed that he could heal her? तो क्या आप ये यकीन रखते हैं कि इससे पहले कि वो परमेश्वर के पास जाके उनके वस्त्र को उसने छुआ, उसने विश्वास किया? Now, the scene is that she has heard and she went to touch the hem of his garment, but before she got there, verse 28, see what she says. और अब दृश्य ये है कि उसने सुना है यीशु के बारे में और अब वो जा रही है परमेश्वर के वस्त्र को छूने के लिए। और यहाँ देखिए वचन क्या कहता है। And she said, और उसने कहा, if I may touch his clothes, सिर्फ अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं I shall be whole. तो जरूर मैं चंगाई को पाऊंगी। This is before she went and touched. ये इससे पहले की बात है, जिससे पहले वो यीशु के पास गई और उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ। She believed what she had heard. उसने विश्वास किया जो उसने सुना उस पर। She believed if she touched his garment, she could be healed. उसने विश्वास किया कि अगर वो जाके प्रभु के वस्त्र के छोर को छुएगी तो वो संपूर्ण हो जाएगी, She चंगाई said what पाएगी। she believed.
उसने कहा जो उसने विश्वास किया उस And पर, then she went and touched his garment. और फिर वो गई और उसने परमेश्वर के वस्त्र को छुआ, And the Bible says in verse 29, straight away the fountain of blood dried up. और वचन 29 कहती है कि उसी वक्त उसका लहू बहना बंद हो गया, And she felt in her body that she was healed. और उसको अपने शरीर में लगा जैसे उसको महसूस हुआ कि वो चंगाई पा रही है। Hallelujah. हालेलुया। What is the principle here? यहाँ पर क्या नियम है? You hear, आप सुनते हैं, you believe, आप विश्वास करते हैं, and what you say you believe और जो आप कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं, is what you're going to receive. वही आपको मिलने वाला है। Amen? आमेन। Praise God. Let us go further. परमेश्वर की बढ़ाई। So that is to say that you cannot expect your miracle तो इसका ये मतलब है कि आप अपने चमत्कार की उम्मीद तब तक नहीं कर सकते just by saying, सिर्फ इतना कह देने से oh, I hope this will happen for me. कि मैं आशा करता हूँ या करती हूँ शायद मेरे लिए ये हो जाए। I hope that God is going to give me a miracle. मैं ये आशा करती हूँ कि शायद प्रभु मुझे कोई चमत्कार देने वाले हैं। You got to believe it, no hoping. आपको आशा नहीं रखनी है, लेकिन आपको विश्वास करना Are है। you with me? क्या आप हमारे साथ If सहमत you're हैं? just going to hope, you're going to keep hoping. अगर आप सिर्फ आशा ही करते जाएंगे तो फिर आप आशा ही करते रहेंगे। So you got to first believe it. तो हमें पहले विश्वास करना है। What you hear, जो आप सुनते हैं then first believe it. उसको पहले आप विश्वास Then करिए say उस पर, what you believe. और कहिए आप क्या विश्वास करते हैं, And then stretch your faith to receive it and get it. और फिर अपने विश्वास के साथ आगे बढ़िए और उसे ले आइए। Because then you see in verse 30, Jesus said, who touched me? Because power is gone out of me. लेकिन फिर आप उसके बाद वचन 30 में देखेंगे प्रभु यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। Jesus did not go there to heal that woman. यीशु वहाँ पर उस स्त्री को चंगा करने के लिए नहीं गए थे। He was going with Jairus to heal his daughter. वो तो जायरस के साथ जा रहे थे, जायरस की बेटी को चंगा करने But के it लिए। is that woman's faith लेकिन वो उस स्त्री का विश्वास था who heard about him and stretched her faith and said, I am going to be healed if I can just touch his clothes. कि ये उस स्त्री का विश्वास था कि वो विश्वास में आगे बढ़ी और उसने अपने आप से कहा कि सिर्फ अगर मैं उसके वस्त्र की छोर को ही छू लूं मैं चंगी हो जाऊंगी। What am I saying to you? हम क्या कह रहे हैं आप? There are many people that just keep hoping one day there is a miracle, hoping one day I'm healed, hoping one day I have money. और कितने ऐसे लोग हैं जो ये आशा रखते हैं कि एक दिन चमत्कार आएगा, एक दिन मैं माली तौर पर संपूर्ण हो जाऊंगा, Hoping एक दिन one day there's a miracle and everything will change in my life. आशा रखेंगे कि एक दिन चमत्कार होगा और सब कुछ मेरे जीवन में जो है बदल जाएगा। You know what they do? आपको पता है वो क्या करते हैं? They go from people to people, people to people asking for prayer. वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे व्यक्ति के पास जाते हैं प्रार्थना मांगने, People pray over them, और लोग उन पर प्रार्थना करते हैं, but they are not believing that their miracle is on their way. लेकिन वो ये विश्वास नहीं करते हैं कि उनका चमत्कार उन तक पहुंच रहा है। So it does not matter how many people you go for prayer. तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सारे लोगों के पास प्रार्थना के लिए If जाते you're हैं। just hoping, अगर आप सिर्फ आशा ही रख रहे हैं you'll come back with nothing. तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। It does not matter how many ministries you go to and ask the different ministries to pray for you. इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ही सेविकाओं के पास चले जाएं और उनसे कहें प्रार्थना करने के If लिए। you're still hoping, अगर आप तब भी आशा रख रहे हैं you'll keep hoping. तो आप आशा रखते जाएंगे। It does not matter how many places that are anointed that you go because you have a need and you hope you get your miracle. और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ऐसी सारी जगहों पर चले जाएं जो अभिषेक की हुई है और आप आशा रख रहे हैं तो आप आशा ही रखते जाएंगे। Beloved, प्रियो, unless you go believing, जब तक आप विश्वास के साथ नहीं जाते, you go believing for it to happen, nothing is going to happen. जब तक आपके विश्वास के साथ नहीं जाएंगे कि वो होगा, वो नहीं होगा, कुछ Ne- नहीं होगा। Sorry. Next time you go before somebody and ask for them to pray for you, और अगली बारी अगर आप किसी के पास जाएं और उनसे कहें कि आप पर प्रार्थना करें, before they even pray over you, इससे पहले कि वो आप पर हाथ रख के प्रार्थना करें, say to yourself, अपने आप से कहिए, I believe the Lord has already done it for me. मेरा ये विश्वास है कि प्रभु ने मेरे लिए ये कर दिया है। I believe my miracle has come. मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरा चमत्कार आ चुका I है। believe I am healed by Jesus' stripes. मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। Before you get prayed on, इससे पहले कि आप किसी से प्रार्थना say करें, what you believe. कहिए आप क्या विश्वास करते And हैं, then when you're prayed on, और उसके बाद जब आप पे प्रार्थना की let the जाती है power of God activate your faith.
तब परमेश्वर के सामर्थ को आपके विश्वास को कार्य में लाने दीजिए। Luke chapter 5 verse 17 we see. लूका की पुस्तक 5:17 में हम देखते So हैं many people were gathered, कितने सारे लोग जमा हुए थे, but only one man got healed. लेकिन सिर्फ एक ही वो व्यक्ति था जिसने अपनी चंगाई को It अपने is- हासिल किया था। It is not in how many people heard the word. ये वो बात नहीं है कि कितने सारे लोगों ने वचन को सुना, It is in how many people believed what they heard. लेकिन जरूरी बात यह है कि कितने लोग ये विश्वास करते हैं जो उन्होंने सुना उस पर। As I close, जैसे हम समाप्त कर रहे I'm हैं, going to tell you one more illustration. हम आपको एक और उदाहरण And देंगे this is a new one. और ये एक नया उदाहरण है। Go to your right to Luke chapter 7. लूका की पुस्तक 7। What we see here, हम यहाँ क्या देखते हैं that there is a man, he's a centurion, कि यहाँ पर एक व्यक्ति है और वो एक सूबेदार है। and in Luke 7 verse 2, और लूका की पुस्तक 7:2 में we see that this centurion has a servant, और हम देखते हैं कि इस सूबेदार का एक सेवक है, and this servant is very dear to him. और ये जो सेवक है वो उसका बहुत ही प्रिय सेवक है। And this servant is very, very sick, और ये जो उसका प्रिय सेवक है वो बहुत ज्यादा बीमार है and he's almost going to die. और बस वो अब मरने पर है। And this centurion, और ये सूबेदार, what happens? क्या होता है? Verse 3, वचन 3, let's go from 2 so that you know what I'm saying is from the word. हम वचन 2 से चलेंगे। And a certain centurion's servant who was dear to him was sick and ready to die. वहाँ किसी सूबेदार का एक दास था जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। Verse 3, pay attention. वचन 3 ध्यान दें। And when he heard of Jesus, what happened? He heard. क्या हुआ? उसने सुना, Because faith first comes by hearing. क्योंकि विश्वास पहले सुनने से आता है। And you will have to understand this. That is why in every illustration, this hearing thing is important. और आपको ये समझना है कि हर एक उदाहरण में सुनने वाली बात बहुत Verse 3 महत्वपूर्ण है। says वचन 3 कहता है that he heard of Jesus, and when he heard of Jesus, कि उसने यीशु की चर्चा सुनी, और जब उसने यीशु के बारे में सुना, he did what? उसने क्या किया? He sent unto him the elders of the Jews, उसने यहूदियों के मुख्य को यीशु के पास भेजा beseeching Jesus that he would come and heal the servant. और यीशु से विनती करें कि वो आए और उनके सेवक को चंगाई दें। The first important thing, पहली जरूरी बात, what is it that the centurion heard? क्या था जो इस सूबेदार ने सुना था? It is important, my friend, what you hear. वो बहुत जरूरी है मेरे मित्र कि आप क्या सुनते हैं। Do you hear nothing good is going to happen? क्या आप ये सुनते हैं कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला It's है, no use. कोई फायदा नहीं है, Just give up. छोड़ दो, आशा Forget छोड़ दो, it. भूल जाओ? What do you hear? आप क्या सुनते हैं? It is important what you hear. ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप There's क्या no सुनते way हैं। out. कोई रास्ता नहीं है। If you keep hearing that, अगर- that's what's going to happen. अगर आप यही सुनते रहेंगे तो फिर वही होगा। What did the centurion hear? इस सूबेदार ने क्या सुना? He heard about Jesus. उसने सुना प्रभु यीशु के It is बारे में। important what you hear, and when you hear about Jesus, then remember that it is important you know that the power is in Him. और ये जरूरी है कि आप क्या सुनते हैं, और जब आप यीशु के बारे में सुनते हैं तो आप ये बात जान लीजिए कि यीशु में ही सामर्थ है। Because this man heard that Jesus heals. क्योंकि इस व्यक्ति ने सुना कि यीशु चंगाई देते हैं, He heard that Jesus heals, Jesus saves, Jesus sets the captives free. उसने सुना कि प्रभु यीशु बचाते हैं, प्रभु यीशु छुड़ाते हैं, प्रभु यीशु ही चंगाई देते हैं, It is Jesus who gives sight to the blind and the lame begin to walk. कि यीशु ही है जिनकी वजह से जो अंधे हैं वो दृष्टि पा सकते हैं और लंगड़े चल सकते हैं। So the hearing did good. तो जो उसने सुना वो उसके लिए अच्छा The साबित हुआ। second important thing, दूसरी जरूरी बात that he believed what he heard. कि उसने विश्वास किया उस पर जो उसने सुना। My beloved, as today I have been emphasizing, it is important to believe what you hear. प्रियो, जैसे आज मैं इस बात पे जोर दे रही हूँ, जो आप सुनते हैं उस पर आपको विश्वास करना है। How do we know? Because we read in verse 3. हम कैसे ये जानते हैं? क्योंकि हमने वचन 3 में ये पढ़ा है। If he did not believe, would he send the elders of the Jews to go and bring Jesus to heal the sick servant? अगर वो विश्वास नहीं करता तो क्या वो यहूदी के मुखियों को भेजता कि जाओ और यीशु के लिए बुलावा भेजो? Now this proves अब ये इस बात का सबूत है that before